चलो ठीक है, नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, यू कैरी ऑन। क्या बात है डीके, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तुम्हारी आंखों से लग रहा है तुम रात भर नहीं सोए, कहीं बाहर गए थे। मैंने तुम्हें फोन पे बताया था ना कि मैं रात भर घर पे ही था और मैं अच्छे से सोया हूँ और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। और तुम क्या ये टीचर की तरह सवाल करती जा रही हो? लेकिन डीके, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे तुम्हें इतना बुरा लगा हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, कोई ना कोई बात तो जरूर है। का है ताई, तुम यहाँ बैठे हो, मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ तुम्हें। क्यों, ऐसी क्या बात है? अरे आज का अखबार नहीं पढ़ा? हमारे जावई बापू को अवार्ड मिला है, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। इंदर को? नहीं बाबा, इंदर को नहीं, डीके सहगल को। दिशा ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। भूल गई होगी बेचारी, अब उसके दिमाग में भी तो क्या क्या चलता रहता है। ताई, अब थोड़ी देर के बाद वो टीवी पे भी दिखाने वाले हैं। मैं भी फोन करके बधाई देती हूँ। अगर भाई फोन करके क्यों, हम लोग उसके घर चलते हैं ना, चलो। नहीं सुकन्या, अब मौका भी तो खास है। और ताई, इसे खास मौके पर अगर हम लोग नहीं गए तो दिशा को बहुत बुरा लग सकता है। हाँ ठीक है, तुम कह रही है तो चलो चलते हैं। आता कैसे, मुझे भी गार्गी के पास कुछ काम है, वो भी मैं कर लूंगी। हाँ, रास्ते से फूल और मिठाई ले लेते हैं। वो सब मैं देख लूंगी, तुम चिंता मत करो। चलो चलो चलो। वो अकबर कहाँ है? अब पता नहीं वो पेपर कहाँ गया होगा, अब वो सब जाने दो ना, चलो ना जल्दी से। चलो। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, वाह जावे बाबू, हम लोग आ रहे हैं आपकी शान बढ़ाने। क्या बात है डीके, सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ दिशा, परेशानी की तो बात है। गार्गी मेरी मेहनत से खड़ा किया हुआ एम्पायर बर्बाद कर देना चाहती है। मतलब क्या कर रही हूँ? गुरनानी नाम का एक सप्लायर है जो डुप्लीकेट रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। मैंने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था, पर गार्गी आज भी उससे रॉ मटेरियल्स ले रही है। हमारा ब्रांड जो नाम से बिकता है, कुछ दिनों बाद कोई उसे खरीदेगा ही नहीं। कितनी मेहनत से मैंने कनिका के नाम को एस्टैब्लिश किया था, अब सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तुमने सही कहा था दिशा, मुझे गार्गी को शेयर्स नहीं देने चाहिए थे। डीके, छोटी माँ को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुमने गलत रास्ते पर चलना छोड़ दिया है। सही रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें मेरा जितना सपोर्ट चाहिए मैं करूंगी। इनफैक्ट मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। दिशा, तुम्हारी मम्मी और काकी आई हैं, चलो। आई यहाँ? क्यों? वो व्यू टीवी पे किसी बिजनेसमैन को अवार्ड मिलने वाला है, सब मिलकर देखते हैं। चलो चलो। सनी, तुम भी तो आओ। आई, आप यहाँ? इतनी हैरान तुम हो ना दिशा, उतनी हैरान मैं भी हूँ। डीके को इतना बड़ा अवार्ड मिला और हमें अभी पता चला। अवार्ड? मुझे? क्या क्या कह रही हैं आप? आई, आप किस अवार्ड की बात कर रही हैं? आप लोग हैरान होना बंद कीजिए, अभी कुछ ही देर में व्यू टीवी पे सब दिखाने वाले हैं। हो ना जावई बापू, आपने जो तीर मारा है वो देखते तो है। दिशा, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार, व्यू टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास खबर मशहूर बिजनेसमैन डीके सहगल के बारे में। डीके सहगल अपने घर में अश्लील हरकतें करते हुए पकड़े गए। डीके सहगल अपने घर में अश्लील हरकतें करते हुए पकड़े गए। कैसे? आप अपनी आंखों से देखिए। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, बट व्हाट? उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा।
इतनी भोले क्यों बनती हो? देखो, जिंदगी में हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ, घर दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, तो उसके लिए मेरी भी तो कोई ज़रूरत है ना। आप क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Come on, understand that, huh? बकवास है ये सब। This is all bullshit। ये साजिश है मेरे खिलाफ। इसने जानबूझकर फंसाया मुझे। डीके, तुम रात को घर पर ही हो ना? हाँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं घर पर ही हूँ। क्या बात है डीके? सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो। मैं कल रात को घर पे था ही नहीं। तुमने तो कहा था कि तुम रात को घर पर ही रहने वाले हो। हाँ, लेकिन मैं किसी जरूरी काम से फिर बाहर चला गया था। एक मिनट सनी, क्या तुम ये कहना चाहते हो हमें कि ये आदमी जो टीवी में था वो तुम नहीं, कोई और था? Come on, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था सहगल खानदान की इज्जत के बारे में। तुमने दिशा के बारे में भी नहीं सोचा। इस बेचारी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। सड़कों पर निकलेगी तो लोग कैसी कैसी बातें कहेंगे। हे भगवान, ये सब होने से पहले, ये सब देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? क्यों? देख ली अपने भाई की करतूत। बहुत विश्वास था ना उस पर। इसी तरह उसने एक दिन मुझे भी फंसाया था। अपनी आंखों से देख लो। मैं अभी इसी वक्त दिशा के साथ तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। शर्म आ रही मुझे तुम पर। मैं अपने बेटी को यहाँ एक पल भी रहने नहीं दूंगी। तुम्हारे साथ रिश्ता रखकर भोसले परिवार का नाम नहीं हमें खराब करना है, हो कि नहीं ताई? दिशा, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो यहाँ से। नहीं आई। मेरे यहाँ रहने की वजह कुछ और है। इतना होने के बाद भी तुम यहाँ रहोगी दिशा? धन्य है। Dish, why? Still wanna stay? Get out of here! मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुमने तो कहा था कि तुम रात को घर पर ही रहने वाले मैं अभी इसी वक्त दिशा के साथ तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। तुम्हारे साथ रिश्ता रखकर भोसले परिवार का नाम नहीं हमें खराब करना है। मशहूर बिजनेसमैन डीके सहगल अपने घर में अश्लील हरकतें करते हुए पकड़े गए। दिशा जी, अब आप क्या कर रहे हैं? आपके पति डीके सहगल एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए। आपके परिवार का क्या कहना है इसके बारे में? क्या आप डीके सहगल को एक्सेप्ट कर पाएंगे? आपके पति ने आपके साथ इतना बड़ा फरेब किया, क्या आप भी अपने साथ रहना चाहती हो? आपके पति डीके सहगल एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए। क्या आप डीके सहगल को एक्सेप्ट कर पाएंगे? तुमने तो कहा था कि तुम रात को घर पर ही रहने वाले हो। हाँ, लेकिन मैं किसी जरूरी काम से फिर बाहर चला गया था। मैं अपनी बेटी को यहाँ एक पल भी रहने नहीं दूंगी। बकवास है ये सब। ये साजिश है मेरे खिलाफ। इसने जानबूझकर फंसाया मुझे। बप्पा, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो सोच रही थी कि डीके सुधर गया है, बदल गया है। समझ में नहीं आता किस पर भरोसा करूं। जो कुछ टीवी पर देखा है उस पर या डीके की जुबान पर। कहीं ये वाकई डीके को फंसाने की कोई साजिश तो नहीं है? दिश, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। ब्रदर ने पहले भी पौड़ी के साथ फर्क सिर्फ इतना है कि उस दिन उन्होंने अपने भाई को धोखा दिया और आज अपनी पत्नी को। दिश, ये सब देखने के बाद भी तुम इस घर में रहना चाहती हो। दिश, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ये सब क्यों सहन कर रही हो। उस जैसे इंसान को तुम अपना पति। वेदांत, प्लीज, तुम्हारी इन बातों से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है और मुझे तुम्हारी हमदर्दी चाहिए भी नहीं। दिश, तुम्हें क्या हो?
तुम अब भी उस इंसान को। प्लीज वेदांत, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तुम प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त फैसला लो और ब्रदर के साथ सारे रिलेशंस तोड़कर अपने घर जाओ। वेदांत, मैं सोच समझ कर कोई भी फैसला करना चाहती हूँ, और वैसे भी मुझे इस वक्त बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस पर भरोसा करूँ और किस पर नहीं करूँ। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी कुछ समझना बाकी है। आंखों देखी बात झूठ भी तो हो सकती है। उस रिकॉर्डिंग में एक बार भी डीके का चेहरा नहीं दिखाया गया। अच्छा, और वो बैसाखी, हाँ उसका क्या? वो कपड़े, वो रिंग? वेदांत, मैंने कहा ना, मैं कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना चाहती हूँ। मतलब तुम? वेदांत, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब बाद में दूंगी, अभी तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, फॉर गॉड सेक। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। कंग्रेचुलेशंस। ओह गार्गी आंटी, बोलो, क्यों बुलाया है? आप तो बड़ी खुश नजर आ रही हैं। ठीक है, बर्बाद हो गया, हर जगह उसके नाम पर छू हो रही है। बेचारा अकेला कमरा बंद करके, फोन बंद करके बैठा। वैसे आपको मानना पड़ेगा, क्या दिमाग पाया, रियली कमाल कर दिया आपने। अपने अपने समझ की बात होती। वैसे डीके के डुप्लीकेट का हमारा आइडिया कैसा लगा तुम्हें? अरे कमाल का आइडिया था गार्गी आंटी, ब्रिलियंट। हम जानते थे आजकल उस पर दिशा का भूत सवार है ना। हाँ, शरीफ बना घूम रहा है, किसी लड़की को पास नहीं आने देता। चलो अच्छा ही हुआ, डीके गुस्सा होकर चला गया और उसके बाद हमारे डुप्लीकेट ने काम खत्म किया। पर वाह, क्या कमाल का एक्टर था। हाँ, वही अंदाज, वही चाल। 1 मिनट के लिए तो हमें लगा कहीं ये डीके ही नहीं। चलो काम हो गया हमारा। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आपसे 2-3 नुस्खे सीख ही लो। आपकी कुछ चालें सीख जाऊं तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। व्हाट्स इट? तुम तो बहुत जल्दी जल्दी सीख रही हो। हमने तो सिर्फ आइडिया दिया था तुम्हें, उसे अंजाम तुमने दिया, तुमने डीके को फंसाया। फोन बज रहा है आपका? हेलो। हाँ देखो ना, अब क्या करें, हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। क्या करें। अच्छा सुनो, आज की टिका है, ठीक है हम आ रहे। ओके, सॉरी हमें जाना होगा। इट्स ओके। बाय परिणीता। But it'll be nice if you call me Porinita. थोड़ा बहुत दिमाग तो हम भी रखते हैं मेरी लेडी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। मैं जानती हूँ कि वक्त उल्टा पड़ने पर तुम मुझे इस पूरे कांड में फंसा दोगे, इसलिए अब मेरे पास ये सबूत है जो ये साबित कर देगा कि जो कुछ हुआ उसकी उतनी ही जिम्मेदार तुम हो जितनी की मैं। छाड़ देना। दिशा, टेलीविजन पर वो सब देखकर तुम पता नहीं क्या समझ रही होगी। मुझे क्या समझना चाहिए डीके? मैं निर्दोष हूं दिशा। वो सब जो तुमने टेलीविजन पर देखा वो सब कुछ झूठ था। मैं वो आदमी नहीं हूं, वो कोई और दूसरा आदमी था। तुम कल रात कहाँ थे डीके? तुमने कहा था कि कल तुम घर पर रहोगे, फिर तुमने कहा कि कल तुम बाहर गए थे। अगर तुम बाहर गए थे तो तुम कहाँ थे और किसके साथ थे? तुम्हारी चुप्पी तुम्हें गुनहगार साबित कर रही है डीके। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम कल कहाँ थे। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता दिशा। क्यों? कोई वजह है, पर मैं वादा करता हूं कि वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये वक्त कब आएगा डीके?
जल्दी आएगा दिशा। क्या तुम्हें मेरी बात पे इतना भी भरोसा नहीं? कैसे करूं भरोसा डीके? हम सब ने साथ बैठकर अपनी आंखों से देखा था। मेरी जुबान की कोई कीमत नहीं तुम्हारे लिए। प्लीज डीके, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। दिशा, दुनिया मुझे गुनहगार समझे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम मुझे गुनहगार समझो तो डीके, तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कल तुम कहाँ थे। मैं भरोसा कर लूंगी कि तुम बेगुनाह हो। बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकती। वेल डन किशोर, वेरी वेल डन। भाई सुना था कि एक्टर हो, मगर इतने बेहतरीन एक्टर हो ये नहीं पता था। कर दी स्ट्रगलरों वाली बात। अरे भाई काम किया है तो पैसे तो मिल ही जाएंगे। ना 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 ना, ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। यहाँ बिल्कुल मत आना और फ़ोन भी मत करना। मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो, अगला फ़ोन मैं करूँगी और मैं बताऊँगी कि पैसे कब और कहाँ मिलेंगे। Do you get it? बस अब बहुत बातें हो गई, फोन रखो। Over and out. मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने। डीके, इसमें क्या होगा? उसे अंजाम तुमने दिया, तुमने डीके को फंसाया। वैसे आपको मानना पड़ेगा, क्या दिमाग पाया है, रियली कमाल कर दिया आप। सिर्फ आइडिया दिया था तुम्हें, उसे अंजाम हमने तो सिर्फ आइडिया दिया था तुम्हें, उसे अंजाम। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या किया? इन दोनों लाइंस को छोड़कर बाकी सब कुछ इरेज कर दिया। मैंने अपने हाथों से ही डीके की बेगुनाही का सबूत मिटा दिया।